नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 7वीं कक्षा के संस्कृत का हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ पाठ है, इसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। इसका हम आज अध्ययन करेंगे और इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए आप सभी ध्यान देंगे, इसको हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ को जानेंगे। सबसे पहला जो है कुंतला है, कुंतल है, इसका जो है पहला ये वक्ता है। तो कुंतल नाम का कोई लड़का है, ये कहता है, मित्र त्वम इदानीमपि न प्रस्तुतः कदा विद्यालयं चलिष्यसि। तो कुंतल कहता है, दोस्त तुम इस समय तक अभी भी तैयार नहीं हुए हो। कदा विद्यालयं चलिष्यसि, कब विद्यालय जाओगे। रहीम बोलता है, ननु शीघ्रम आगच्छामि आवाम सहैव विद्यालयं गमिष्यावः। अवश्य ही शीघ्र ही आऊँगा। आवाम सहैव यानी कि हम दोनों, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों साथ ही विद्यालय जाएंगे। इसके बाद है कुंतल फिर कहते हैं, चल शीघ्रम, मतलब चलो सीधे चलो, शीघ्र ही चलो। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति, तत्र ध्वजस्य उत्तोलनाय मंत्री आगमिष्यति। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह है। वहाँ ध्वज का यानी कि झंडा फहराने के लिए मंत्री आ रहे हैं, ठीक है, आने वाले हैं। उभो गच्छत, तो दोनों जाते हैं। अब आगे है रहीम कहता है कि पश्य कुंतला, देखो कुंतल, अयम जोसफा आगच्छति, यह जोसफ नाम का कोई लड़का है, यह आ रहा है, यह जोसफ आ रहा है। स विद्यालयम गंतुम धावति, वह दौड़ता हुआ विद्यालय जा रहा है। जोसफम प्रति माम मित्र माम धाव, तो जोसफ जो है उसके प्रति रहीम कहते हैं कि मत नहीं दौड़ो मित्र, नहीं दौड़ो दोस्त। वयम सहैव चलिष्यामः, हम लोग साथ ही चलेंगे। सर्वे विद्यालयम प्राप्तः, सभी लोग जो है विद्यालय पहुंच जाते हैं, विद्यालय को प्राप्त कर जाते हैं। तभी शीला मिल जाती है। शीला यानी विद्यालय पहुंचने के बाद शीला कहती है, स्वागतम आगच्छत, यानी कि स्वागत है, आओ। ध्वजस्य उत्तोलन स्थले सर्वे आचार्य प्रधानाचार्यश्च वर्तन्ते, यानी कि ये जो झंडा फहराने का जो ध्वज के उत्तोलन में झंडा फहराने के स्थान पर सभी आचार्य जो है, सभी शिक्षक जो हैं और प्रधानाचार्य हैं। मंत्री महोदय अपि शीघ्रम आगमिष्यति, यानी कि ये जो मंत्री महोदय भी शीघ्र ही आने वाले हैं। चलत यानी कि चलो। स्वस्थाने अवस्थिता भवत, यानी सभी वे अपने स्थान पर सभी अवस्थित हो गए, बैठ गए, खड़े, जहाँ अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए सभी लोग। मंत्री ध्वजोत्तोलनम करोति तथा स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वम बोधयति, मंत्री जो है अब झंडा फहराने का कार्य करते हैं और वह स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताते हैं। अब आगे है मंत्री है, तो मंत्री फिर कहते हैं कि मंत्री अब जो है स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हैं। अस्य विद्यालयस्य माननीय प्रधानाचार्य अन्य प्रतिष्ठिता आचार्य प्रिय छात्रा, यानी कहते हैं इस विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी, अनेक प्रतिष्ठित आचार्य, सभी शिक्षकगण यानी और प्रिय छात्रों। तो नूनम स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसरः प्रतिवर्षम आयाति, अस्माकं देशस्य पूर्व पुरुषाणां बलिदानं बोधयति, यानी अवश्य ही स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष हम लोग मनाते आ रहे हैं, यानी प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस हम शुभ अवसर पर मनाते आ रहे हैं। और हमारे देश के पूर्व पुरुष यानी कि पहले जो बलिदान दिए हैं उसको हम याद करते हैं इस दिन, यानी कि ये मंत्री जी कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं मंत्री जी। अब आगे है, अस्माकं देशस्य एकैकः जनः अद्य प्रमुदितः, अधुना वयं सर्वथा स्वतंत्रता, हमारे देश के एक एक नागरिक आज बहुत खुश हैं। अधुना वयं सर्वथा स्वतंत्रता, अधुना यानी आजकल हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। किंतु संयमः अस्माकं धनम वर्तते, किंतु
संयम यानी धैर्य ही हमारा धन है। शास्त्राणि कथ्यन्ति, शास्त्रों में कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, यानी अपने से विपरीत व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी खुद को जो व्यवहार बुरा लगता हो, खुद को जो व्यवहार अच्छा ना लगे, वो व्यवहार दूसरों के साथ हमें नहीं करनी चाहिए। आगे है, अतः अतः तदेव कार्यं करणीयं येन सर्वे जना प्रमुदिताः भवन्तु न कस्यापि कुत्रापि कष्टं भवेत्। अतः हमें उसी पर ऐसे ही कार्य को करना चाहिए जिससे सभी लोग बहुत प्रसन्न हो, खुशी हो, और ना कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। ठीक है, हमें ऐसे कार्य को करना चाहिए। अत्र जीवनस्य समरसता अपेक्षिता सर्वे समाना सन्ति, यहाँ जीवन का जो है यानी कि यहाँ जो है इस भारत में जीवन की समरसता यानी कि सभी को समान जीने का अधिकार है, समान रूप से रहने का अधिकार है, सभी समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सभी एक समान है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। न कुत्रापि विषमता भवेत्, हमें आपस में कहीं भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं होने चाहिए। धर्म जाति वर्ग प्रांत वेशभूषा आहार कामम पृथक भवेत्, किंतु सर्वे अस्येव देशस्य स्वतंत्रता नागरिका, यानी धर्म जाति वर्ग प्रांत यानी क्षेत्र और वेशभूषा खान पान काम सभी का अलग अलग है, सभी का धर्म अलग है, जाति अलग है, खान पान अलग है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी सभी लोग जो है इस देश में स्वतंत्र नागरिक है, सभी स्वतंत्र भाव से रह रहे हैं, सभी आज़ाद हैं। अतः कथमपि विषम व्यवहार न करणीय, अतः हमें कहीं भी किसी के भी साथ विषम व्यवहार नहीं करनी चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए। तदेव स्वतंत्रतायाः वास्तविकं महत्वं भविष्यति, तभी ही उसी ऐसे ही स्वतंत्रता वास्तविक महत्व को धारण करेगा। अगर हम सबके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे तभी हम जो है असली स्वतंत्रता का जो वास्तविक पहचान है तभी होगी। जयतु भारतम जयतु भारतीयः, यानी कि भारत की विजय हो और संपूर्ण भारतीय नागरिकों का विजय हो। इति कथित्वा मंत्री महोदय नमस्कारम करोति, यानी इस प्रकार यह कहकर मंत्री महोदय जो है नमस्कार सभी को करते हैं। और मधुरान्नम गृहीत्वा सर्वे गृहं गच्छन्ति, यानी मीठे मीठे अन्न को ग्रहण करके सभी जो है अपने घर जाते हैं। तो ये था इसका अर्थ। चलिए अब इसका प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत, ये पहला प्रश्न है, मौखिक का है, अभ्यास है, तो इसको सिर्फ उच्चारण करना है, सभी जो पद लिखा गया है। तो ये है इदानीमपि, इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, इदानीमपि, ये है प्रस्तुतः गमिष्यावः ध्वजस्य उत्तोलनाय चलिष्यामः प्रधानाचार्यः शीघ्रम आगमिष्यति प्रतिवर्षम पूर्वपुरुषाणाम। ये हो गया सभी का शुद्ध उच्चारण। इस प्रकार आप एक दो बार उच्चारण इसका करके देख लेंगे। अब चलिए अब दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। अब आगे है दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां अर्थम वदत, निम्नलिखित पदों का अर्थ बताना। ये सभी जो पद दिया गया है, आवाम गमिष्यावा उत्तोलनाय उभो माँ बोध्यति प्रतिष्ठिता अस्माकं मध्य आत्मना प्रतिकूलानि परेषां समाचरित अपेक्षिता कथित्वा गृहीत्वा, ये सभी को अर्थ को जानना है। चलिए देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे, वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आवाम का अर्थ हो गया हम दोनों, गमिष्यावा का अर्थ हो गया जाएंगे, उत्तोलनाय का अर्थ हो गया उत्तोलन के लिए अथवा फहराने के लिए, उभव का अर्थ हो गया दोनों। इसके बाद है माँ, माँ है, माँ का अर्थ हो गया मत अथवा नहीं, बोध्यति का अर्थ हो गया बतलाता है, प्रतिष्ठिता का अर्थ हो गया सम्मानित या आदरणीय। इसके बाद अब आगे है अस्माकम, अस्माकम का अर्थ हो गया हम लोगों का, अद्य का अर्थ हो गया आज, आत्मना का अर्थ हो गया अपने या अपनी, प्रतिकूलानि का अर्थ हो गया विपरीत या अच्छा ना लगने वाले। इसके बाद है परेशान, परेशान का अर्थ हो गया दूसरों के लिए, समाचरित का अर्थ हो गया आचरण या व्यवहार करना चाहिए, अपेक्षिता का अर्थ हो गया अपेक्षित या वांछित है, कथित्वा का अर्थ हो गया कहकर, गृहीत्वा का अर्थ हो गया लेकर अथवा ग्रहण करके। तो ये था दूसरा प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर था। आप वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखितानां धातु रूपाणां पाठम कुरुत, ये तीसरा प्रश्न है। तो इसका जो है ये धातु रूप दिया गया, इसका पाठ करना सिर्फ पढ़ना है। तो चलिए पढ़ के बता देते हैं। आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति आगच्छसि आगच्छथ आगच्छत आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न का
सही उच्चारण। अब आगे है चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है स्वतंत्रता दिवसस्य विषये हिंदी भाषायां पंचवाक्यानि वदत्। यानी स्वतंत्रता दिवस के विषय में हमें जो है हिंदी में 5 वाक्य बताना है। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे कि हमारा देश भारत 200 वर्षों से अंग्रेजों से हमारा देश भारत 200 वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम था, जिसके बाद हमारे देश में आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ा गया। इस देश की आज़ादी में अनेकों महापुरुषों ने अपना बलिदान भेंट कर दिया, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमें आज़ादी मिली। तब से आज तक हम लोग प्रत्येक वर्ष इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी दिन से हम लोग मनाते हैं। तो ये था चौथा प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो 5वां प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। तो यानी कि ये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में लिखना है, यानी पूरे वाक्य में लिखना है। तो क का प्रश्न है स्वतंत्रता दिवसः कदा आयोजित, यानी स्वतंत्रता दिवस है कब आयोजित होता है। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो 5 का क का आप यहाँ से उत्तर लिख देंगे। स्वतंत्रता दिवसः प्रतिवर्षम 15 अगस्त तिथिम आयोजितः, यानी स्वतंत्रता दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 अगस्त तिथि को आयोजित होता है। ये हो गया 5 का क का। अब आगे है ख नंबर प्रश्न है अस्मिन् पाठे कः प्रथम वक्ता, यानी इस पाठ में जो है कौन पहला वक्ता है बोलने वाला। तो हम कहानी में आपको पढ़ा दिए थे, ध्यान से आप देखे होंगे। तो इसका उत्तर में है अस्मिन् पाठे प्रथम वक्ता कुंतला अस्ति। इस पाठ में पहला वक्ता यानी पहला बोलने वाला जो है वो कुंतल है। अब आगे ग नंबर प्रश्न है ध्वजोत्तोलनाय का आगच्छति। इसका अर्थ हो गया ध्वज झंडा फहराने के लिए कौन आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वजोत्तोलनाय मंत्री आगच्छति, यानी झंडा फहराने के लिए मंत्री आते हैं। अब घ नंबर प्रश्न है अस्माभि कीदृशा व्यवहार न करणीय। इसका यानी कि हम लोगों के द्वारा कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अस्माभि प्रतिकूलानि व्यवहार न करणीय, यानी हम लोगों के द्वारा यानी जो दूसरों को व्यवहार अच्छा न लगे वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए अंगो नंबर प्रश्न है जयतु भारतीयः इति कथित्वा मंत्री महोदयः किं करोति, यानी जयतु भारतीय ऐसा कहकर मंत्री महोदय क्या करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयन्तु भारतीयः इति कथित्वा मंत्री महोदय नमस्कारम करोति, यानी जयतु भारतीय ऐसा बोल करके ऐसा कह करके मंत्री महोदय नमस्कार करते हैं। तो ये हो गया 5वां प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए 6ठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे है 6ठा प्रश्न है सुमेलनम कुरुत, यानी सही मिलान करना है। तो क का है स्वतंत्रता दिवस है, इसको आप मिला देंगे 15 अगस्त 1947 में, यानी कि क का 6 में मिला देंगे। अहम का अर्थ हो जाता है मैं, यानी 5 में मिला देंगे 2 का। इसके बाद है आवाम, तो आवाम का अर्थ हो जाता है हम दोनों, इसमें मिला देंगे आप। इसके बाद वयम का अर्थ हो जाता है हम लोग, इसमें मिला देंगे 3 में। इसके बाद है अयम का अर्थ हो जाता है यह, पुल्लिंग के लिए होता है। सह का अर्थ हो जाता है वह, इसको आप मिला देंगे वह में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 नंबर प्रश्न का सही मिलान, आप इसको लिख सकते हैं। तो 7वां प्रश्न है अब कोष्ठात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठ ये जो ब्रैकेट में दिया गया शब्द है इन दोनों में से सभी में से चुन करके सही शब्द इस रिक्त स्थान में खाली स्थान में भरना है। तो आवाम साहेब विद्यालयम डैश, यानी हम दोनों साथ ही विद्यालय जाएंगे। तो इसमें ये भरा जाएगा गमिष्याव, ये हो जाएगा सही आपका। ध्वज से उत्तोलनाय डैश आगच्छति, यानी ध्वजोत्तोलन के लिए झंडा फहराने के लिए कौन आते हैं। तो इसमें मंत्री आते हैं, ना कि प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। और स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसर डैश आयाति, यानी स्वतंत्रता दिवस ये जो शुभ अवसर जो है कब आते हैं, प्रतिवर्षम या फिर प्रतिमासम। तो प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष आते हैं, ना कि प्रति मास आते हैं, महीने में नहीं आते, ये एक वर्ष में आते हैं। इसको आप यहाँ भर देंगे। अब आगे घ का है अधुना वयम सर्वथा डैश, यानी आजकल हम लोग सभी जगह क्या हैं, आजकल हम लोग जो है पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, ना कि परतंत्रता, यानी स्वतंत्रता में भर देंगे। इसके बाद
तदैव कार्यम करणीयम येन सर्वे जना डैश भवन्तु, यानी कि हमें उसी प्रकार ही कार्य करनी चाहिए जिससे सभी लोग क्या हो, प्रसन्न हो, यानी कि खुश हो। प्रमुदिता में आप भर देंगे। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न का उत्तर। चलिए इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो आप 7वां प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे, वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे 8वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु सत्यम और सत्यम वा लिखत, यानी निम्नलिखित वाक्यों में जो है हमको ये भरना है या खाली स्थान में सत्य और असत्य। सत्य का अर्थ होता है सही, असत्य का अर्थ हो जाता है गलत। तो असत्य और असत्य में भरना है हमको इस खाली स्थान में। तो चलिए इसका जान लेते हैं इसको। विद्या का है, विद्यालय स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति, यानी विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह होता है। सही बात है, तो ये सही है क का। इसमें आप सही लगा देंगे, सत्यम हो जाएगा। विद्यालय ध्वजस्य उत्तोलने मुख्यमंत्री आगच्छति, यानी विद्यालय में झंडा फहराने के लिए मुख्यमंत्री आते हैं, ये गलत बात है। स्वतंत्रता दिवस अस्माकं देशस्य पूर्व पुरुषाणाम बलिदानम बोध्यति, स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश के पूर्व यानी पूर्व पुरुषों का, ये पूर्व महापुरुषों का जो बलिदान को बोधित करते हैं। सही बात है, इसमें आप सही कर देंगे, सत्यम हो जाएगा। अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्रा, यानी आजकल हम लोग जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है। सही बात है। आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचारित, ये भी सही बात है, यानी जो व्यवहार यानी खुद को अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब आगे है 9वां प्रश्न है, शब्दांत दृष्ट्वा लिखत, यानी शब्द को देखकर लिखना है। ये सभी शब्द जो दिया गया है इन सभी शब्दों को देख करके लिखना है। तो आप आशा करते हैं आप इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, कॉपी में अब अच्छी तरीके से लिख लेंगे इसको। अब चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, मंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कुछ कहते हैं उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए इसको सही उत्तर, इसका सही उत्तर जान लेते हैं 10वां प्रश्न का। तो 10वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे, मंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कुछ कहते हैं उससे हमें अनेक शिक्षा मिलती है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए तथा हम सभी भारतवासियों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये हमें मंत्री महोदय के जो स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कहता है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। भारतवर्ष में सभी को मिल करके, हम चाहे किसी भी जाति का हो, सभी आपस में मिलजुल कर रहें। ऐसा आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो रोक कर लिख लें। चलिए अब 10वां प्रश्न 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 11वां प्रश्न है, निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत, यानी कि निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेदम वा कुरुत, यानी कि निम्नलिखित पद जो दिया गया है ये सभी, तो जो संधि में नहीं है उसको संधि करना है, जो संधि में है उसको संधि विच्छेद करना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहला है सदैव, तो सदैव का क्या हो जाएगा, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसको आप यहाँ से लिख लेंगे 11वां प्रश्न का उत्तर। तो पहला क्षमा करेंगे, यहाँ सहैव है, सहैव का है, तो ये इसमें आप हो जाएगा सह धन एव, यानी सहैव का संधि विच्छेद सह धन एव कर देंगे। इसके बाद है ध्वज धन उत्तोलनम, इसको आप संधि करेंगे तो ध्वजोत्तोलनम लिख देंगे। प्रधानाचार्य है, प्रधान धन आचार्य हो जाएगा। एक धन एकः, इसको आप संधि जब करेंगे तो एकैकः लिख देंगे। तदेव है तो तत् धन एव हो जाएगा। इसके बाद देखिए तदेव है एक, इसके बाद है तदा धन ईव हो जाएगा। इसको जब संधि करेंगे तो क्या लिखेंगे, तदैव, यानी दो आयकार की दो मात्रा है, यहाँ एक मात्रा है, तो दोनों का विच्छेद में देखिए अंतर है। ठीक है, अब आगे है कुत्रापि, कुत्रापि का संधि विच्छेद करना है, कुत्र धन अपि हो जाएगा। कस्य जोड़ अपि, इसको क्या करेंगे, कस्य धन अपि, इसको जब हम संधि करेंगे तो कस्यापि हो जाएगा। तो ये हो गया, आशा करते हैं 11वां प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तरी भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, इससे भी नेक्स्ट एपिसोड में आप बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।